नमस्कार दोस्तों, लमसम 1 महीने के बाद हमें एक मौका मिला है आप लोगों को कुछ बताने का। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे आप लोगों का जो डर है ना बहुपद का, वो आज के बाद खत्म हो जाएगा। मतलब सीधा तर बात है, आज के इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके साथ ही साथ सब्जेक्टिव का फॉर्मेट बताएंगे, ताकि आपको एग्जाम में जाने के बाद कोई भी दिक्कत ना हो। तो बिना देर किए ही चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और चाहते हो अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आया है और इसमें टेंशन नहीं लेना है। अगर नहीं पढ़े हो तब भी टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इस तरीका का क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाएगा। बस अगर आप टेंशन नहीं लीजिएगा तो क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, टेंशन लीजिएगा क्वेश्चन गायब हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप सभी को 3 तरीका बता रहा हूँ, 3 स्टेप बता रहा हूँ। नंबर 1, बहुपद जो होता है ना, उसमें कभी भी सर रूट में नहीं रहता है। मतलब एबीसीडी का जो अक्षर होता है ना, वो रूट में नहीं होता है। और एबीसीडी का अक्षर का जो पावर होता है ना, जैसे मान लीजिए एक्स का पावर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से होता है। मतलब इसका जो पावर होता है ना, कभी भी माइनस में नहीं होता है। -1, -2, -5, -6 कितनों रहे, अगर माइनस में है तो भाई बोल दीजिएगा बहुपद नहीं है। अगर बट्टा में है 1/x इस तरीका से है, 1/x² इस तरीका से है, तब भी बोलिएगा बहुपद नहीं है। बस 3 स्टेप जान लीजिए। नंबर 1, माइनस में नहीं रहना चाहिए घात। दूसरा नंबर, रूट में नहीं रहना चाहिए। और तीसरा नंबर, बट्टा में नहीं रहना चाहिए। और एक चीज जान जाइए, कभी भी जो होता है ना, वो 1/2, जैसे x का पावर 3/4 इस तरीका से बट्टा में पावर घात नहीं होना चाहिए। बस इतना जान गए ना, पहला क्वेश्चन सॉल्व। और वहां पे आप 1 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो बिना टेंशन के। तो जैसा कि मैंने बताया, अब क्वेश्चन में पढ़िएगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, रूट में नहीं होना चाहिए, उसके साथ ही साथ पावर में मतलब कि माइनस नहीं होना चाहिए, बटा नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें कौन ऐसा चीज है जिसमें पावर है या फिर रूट है, या फिर अगर मैं बात करूं तो माइनस में घात है। देखो सबसे पहला चीज ये, अगर ऑप्शन ए को देखिएगा ना, तो यहाँ पे 2 घात है यहाँ पे 1 है, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब ये बहुपद है। क्योंकि यहाँ पे तो माइनस है नहीं, बटा में है नहीं, रूट में है नहीं, तो ये बहुपद है। दूसरा ऑप्शन को देखिएगा ना, तो यहाँ भी y का पावर 2 है, मतलब ये भी बहुपद है। इसीलिए क्योंकि नहीं तो माइनस में है, नहीं इसमें रूट में है। लेकिन यहाँ जब आप थर्ड को देखिएगा ना, थर्ड ऑप्शन को, तो ये जो x है ना, वो रूट में है। तो यहाँ पे जो है ना, परफेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे x जो है ना, वो रूट में है, x रूट में है, बहुपद नहीं है। बाद बाकी ये 3 जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुपद है। और एक चीज आप लोग जान जाइए है ना, इस तरीका का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 1 या फिर 2 ये कंफर्म होता है कि पूछा जाएगा। बस दिमाग में एक ही चीज को दोहराइएगा, रूट में होगा बहुपद नहीं है, पावर में माइनस होगा बहुपद नहीं है। अगर मैं बात करूं तो पावर में बट्टा होगा, जैसे 4/3, 2/4, 5/6 बहुपद नहीं है। बस जान गए ना। इस फॉर्मेट को जानने के बाद आप लोगों को 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। नहीं जाने तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिए, है ना, वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से वॉच कीजिए। चलिए बताना है इसमें कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। सबसे पहला बात आप लोगों को एक चीज बता देते हैं रैखिक बहुपद में जो होता है ना, उसका घात जो होता है ना, उसका घात 1 होता है। द्विघात बहुपद में जो होता है, द्विघात में, है ना, 1 मिनट, द्विघात में उसका घात जो होता है 2 होता है। और अगर मैं बात करूं त्रिघात में, तो इसका बहुपद 3 गो होता है, मतलब इसका घात 3 गो होता है। अब आप सोच के बताओ कौन ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है जिसमें घात 1 आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि पहला ऑप्शन आप देख सकते हो, इसमें घात 1 है, तो ये तो कंफर्म हो गया, ये रैखिक है। दूसरा देखो ये एक रैखिक नहीं है, ये द्विघात हो जाएगा। ये देखो त्रिघात हो जाएगा। और ये तो आखिरकार बहुपद है, ये नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मेट बस समझ आइएगा, फॉर्मेट। आगे यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। जैसा कि जस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया, रैखिक बहुपद का घात 1 गो, द्विघात का 2 गो, त्रिघात का 3 गो। इस तरीका से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो द्विघात बहुपद का अगर हम शून्यकों की बात करें, चाहे घात की बात करें, तो 2 गो होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपको सही कर लेना है। ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, सिर्फ फॉर्मेट को समझाऊंगा, बस कंप्लीट कर लेना, टेंशन नहीं होगा द्विघात बहुपद में। अभी आपने 3 क्वेश्चन किया ना कंप्लीट, आपको लगा कि ये क्वेश्चन भारी है, नहीं, आपको फॉर्मेट पता नहीं है,
फॉर्मेट जान जाइएगा, कंप्लीट तरीके से बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? देखो त्रिघात बहुपद का मतलब क्या है, पहले घात 3 होना चाहिए, फिर घात 2 होना चाहिए, फिर घात 1 होना चाहिए, फिर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो दुइये को घात है तो ये तो द्विघात हो जाएगा, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा। 4 को घात है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 1 को घात है, नहीं होगा। यहाँ पे 3 को घात है, फिर 2 को घात है, फिर 1 को है, फिर ये। तो इस तरीका से ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मेट समझ में आया है ना? धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को समझाऊंगा, बस थोड़ा सा समय तो लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको जस्ट बताया ना, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, 2 को घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, 3 को घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई रैखिक बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर। बात समझे कि ना? तो इस तरीका से आपको बना लेना है ना? बना क्या लेना है, सब चीज को याद कर मतलब कि बना लेना है कॉपी में, ताकि आपको एग्जाम में जब बैठे दिक्कत ना हो। और इस क्वेश्चन को खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? सबसे पहला बात, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो शून्यकों को योग और गुणनफल पे होगा। तो एक चीज आपको जरूर याद कर लेना है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका मान होता है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, इसका जो मान होता है वो c/a होता है। ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और इसमें ABCD क्या है, तो पहला को A बोला जाता है, दूसरा को B, तीसरा को C, तो पता होगा। तो यहाँ पे देखो शून्यकों का योग पूछा जा रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब हमने क्या बताया आपको, -b/a होता है, तो यहाँ पे B का मान कितना है, -5 है। बहुत ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, यहाँ जो माइनस है वो यहाँ माइनस देवे नहीं करते। देखो ये फॉर्मूला का माइनस है और यहाँ पर भी ऑलरेडी माइनस दिया है, तो -5 हो जाएगा। और बटा में a का मान आप यहाँ पर देख सकते हो 1 है, क्योंकि a का मान यहाँ पे रहता है। तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि सीधातर यहाँ पे 5 देखने को मिल जाएगा ऑप्शन ए में। और बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, -5 को देख के -5 टिक कर देते हैं। आपको नहीं करना है, बात समझे ना? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है बहुपद x² है ना, -4x और +1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अभी हमने क्या बताया कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो c का मान यहाँ पर 1 है और a का मान यहाँ पे भी 1 है ना, तो 1/1 बराबर का 1 ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन जो है ना सी में आपको 1 देखने को मिल रही है। और आपको अगर लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसी तरीका से इसी फॉर्मेटिव में वहां भी देखने को मिलेगा। और इसका कठिन भी क्वेश्चन हम लाएंगे, बस छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन वहां आएगा, एक भी नहीं छूटना चाहिए। देख लीजिएगा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन का फॉर्मेट और ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, चाहे वो फर्स्ट पाली होके चाहे वो सेकेंड पाली होके। तो इतना तो जरूर याद होगा, चाहे इतना तो आपके अंदर इतना जरूर प्रेजेंट होगा ना कि आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे। बस एक ट्रिक समझ जाओ। सबसे पहला बात 1/अल्फा है और 1/बीटा है। आप लोगों को लघुत्तम तो पढ़ाए होंगे ना आपके, यहाँ पे अल्फा और बीटा का जो एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा गया, यहाँ पर बीटा हो जाएगा। यहाँ से बीटा गया, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। इसको सीधा लिख दो अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा इंटू का बीटा, ठीक है। ये बात समझ गए ना? अब एक चीज समझ लो भाई, अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा की जगह c/a होता है। a से a कट गया, -b/c यहाँ पे देखने को मिला। अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया। आप चाहो ना तो डायरेक्ट याद कर सकते हो कि 1/अल्फा + 1/बीटा = -b/c। ये याद कर सकते हो। और -b की जगह देख लो कितना है, -3 है, c के जगह 5 है, मतलब -+3/5। ऑप्शन बोलो क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ अगर रियल तरीका से जानते हो तो। मैंने क्या आप लोगों को जो फॉर्मेट समझाया वो क्या आपको समझ में आया, ये भी बताओ। और इस तरीका से सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करो। कोई भी दिक्कत हो
पूछ सकते हो, आसानी से हम अगले क्लास में आपका दिक्कत को, परेशानी को बताने का प्रयास करेंगे। ये बात समझ गए ना। अगला कुछ मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, बस फॉर्मेट समझ के और आप अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिएगा ना। हम गारंटी के साथ दावा देते हैं बहुपद से जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो के चाहे वो सब्जेक्टिव हो के। 5 नंबर वाले के लिए थोड़ा अलग तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, बात सीधातर हम बोलते हैं। 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग। हमने आपको क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बट्टा का ए होता है। माइनस बी की जगह -4 है, ए के जगह पे अरे भाई 4 है, माइनस माइनस प्लस 4 4 कट के 1 आ गया। ये कौन भारी बात था निकालना। अगर बहुपद का इंट्रोडक्शन पता है तो ये भारी क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आप लोगों का जो माइंड है ना, जो आईक्यू लेवल है, माइंड जो है ना, उतना क्वेश्चन के फॉर्मेट को नहीं पकड़ पाता है। लेकिन इस तरीका से लगातार आप पढ़ते जाइएगा ना, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते चलेगा आपका माइंड, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप जब एग्जाम में बैठिएगा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तब लगेगा कि हमने पढ़ाई किया है। अभी कुछ नहीं है। देख सकते हो, यदि बहुपद x² माइनस का kx और प्लस का 8 के शून्यकों का योग तो है ना वो 6 है। कितना है, 6 है। तो यहाँ पे k का मान बताना है भाई। इसमें थोड़ा तो डिफिकल्ट लग रहा है, आप सोचिएगा। नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक ही चीज जानना है। यहाँ पे द्विघात बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग, योग का मतलब होता है दिया है अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 6। एक ही दिमाग लगाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो होता है मान वो माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं? हाँ जी होता है ना, होता है ना। अब यहाँ पे देखो, माइनस बी के जगह पे तो माइनस के है और ए के जगह पे कुछ नहीं है। ए भाई देखो तो सही, आपका आंसर आया या फिर नहीं आया, ऑप्शन में है या फिर नहीं है। आप बोलोगे है। जितना भारी सोचते हो उतना भारी होता नहीं है, फॉर्मेट पता नहीं है, बस गायब। अगर फॉर्मेट पता है साफ चीज बना लोगे, जैसा कि आपको पढ़ने से पहले पता चला होगा हम क्वेश्चन पढ़ रहे नहीं है, देखो ज्यादा भारी है। और ये भी नहीं होता है कि आप साफ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तभी आपसे सब बनेगा। 4-5 क्वेश्चन पढ़ो, टॉपिक क्लियर है, फटाक से बना लीजिएगा। समझ गए ना। तो अगर जब भी कभी भी इस तरीका का क्वेश्चन आए या फिर ये भी बोले x² प्लस 4x प्लस k का शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 रख के अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए रख के सी की जगह पे ए की जगह पे रख के बना सकते हैं। जो हम बोल रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है ना, ये भी आपको बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हो द्विघात बहुपद x² माइनस 3x के शून्य क्या होंगे। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं अधिकतर। अगर आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो इस तरीका का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला बात, x² माइनस 3 बराबर हम 0 मान लेंगे। x² बराबर इधर में 3 प्लस में आ जाएगा, x का मान प्लस माइनस रूट अंडर 3 आ जाएगा। मतलब एक जो 3 आएगा वो रूट में प्लस में, मतलब कि एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, लेकिन आएगा दोनों रूट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिएगा, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य कौन से है। एक चीज, एक फॉर्मेट, एक फॉर्मूला, एक ट्रिक हमेशा याद रखना। जब कभी भी यहाँ पे माइनस रहे है ना, तब एक माइंड में अपना सेट कर लो। जब माइनस रहेगा तो एक जो शून्यक आएगा वो माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा। और यहां पर जब प्लस रहेगा ना तो जो शून्यक होगा वो या तो दोनों प्लस में होगा ना तो दोनों माइनस में होगा। बात समझे या फिर नहीं? मैं आपको बोला कि अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो दोनों शून्यक एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा लेकिन यहाँ पर प्लस रहेगा तो एक माइनस, मतलब कि दोनों प्लस में आएगा चाहे दोनों माइनस में आएगा। अब ये हम जान के क्या करेंगे, सुन लो। अभी आपको शून्यक भी नहीं निकालना पड़ेगा। यहाँ माइनस है ना ऑप्शन में, अब यहाँ माइनस है तो इसका मतलब एगो प्लस में तो एगो माइनस में। अब एक चीज बताओ हमको, ये भी गया और ये भी गया क्योंकि दोनों प्लस में है दोनों माइनस में है। अब हमको दुइएगा ना ऑप्शन में से किसी एक को मतलब सिलेक्ट करना है, और व्यू भी एक को कौन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे माइनस में 2 है, माइनस में 2 है ना, तो जो माइनस में है वो बड़ा वाला माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये वाला चीज।
नहीं नहीं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट भाई, 1 मिनट। यहाँ पर जो हो जाएगा ना, जो बड़ा वाला माइनस में रहेगा ना, वो छोटा वाला में लगा देना है। बात समझे कि नहीं समझे? अगर उतना भी समझ में नहीं आए ना, तो इतना कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे गुना अकेला पे 8 आना चाहिए, जोड़ला घटाइला पे 4 आना चाहिए ना। इतना तो आप कर सकते हो इस तरीका से। इधर करके x कॉमन निकाल के x माइनस 4, इधर में 2 कॉमन निकाल के x माइनस 4, x माइनस 4 यहाँ पे x प्लस 2। इसके बाद तो आप बना सकते हो, आसान फॉर्मेट है, बस ट्रिक चाहिए। तो मैंने क्या बताया, अगर माइनस रहेगा तो एक प्लस में एक माइनस में, 2 ऑप्शन गायब, 2 गो ऑप्शन बचा। 2 गो ऑप्शन के लिए ट्रिक लगा लेंगे, अगर माइनस रहेगा छोटका में माइनस, प्लस रहेगा छोटा में प्लस, और अगर प्लस रहेगा तो कोई झंझटे नहीं है, दोनों माइनस में रहता, दोनों प्लस में। देखिएगा बिना शून्यक निकाले हम आपको बताएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब दोनों शून्यक या तो प्लस में आएगा नहीं तो माइनस में आएगा, यही चीज ना। आगे देख लेंगे, यहाँ पर प्लस है भाई, तो प्लस है तो सीधा जान जाओ दोनों माइनस में आएगा, दोनों माइनस में आएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। मैंने कुछ किया नहीं, हमको ट्रिक पता है, फॉर्मेट पता है, बना लिया। पहले बार आपको अगर ये ट्रिक बताएंगे, आपको झंझट होगा, दिक्कत होगा, परेशानी होगा, 2-4 बार बना लीजिएगा, सब गए, सब आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो क्या करते, माइनस रहता दोनों प्लस में आता। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और अगर उतना भी ना समझ में आए ना, बना लेना है, क्या दिक्कत है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है तो वह बहुपद होगा। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि जब कभी भी शून्यक दिया रहे, शून्यक से द्विघात अगर समीकरण द्विघात बहुपद निकालना पड़े तो क्या करना है, सबसे पहले एगो को मान लेना है अल्फा, एगो को मान लेना है बीटा। अब हमको शून्यकों का एक बार योग निकालना है, तो 2 प्लस में 6 हो जाएगा 8। एक बार हमको गुणनफल निकालना है, तो 2 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा 12। हम एगो फॉर्मूला आप लोगों को बताए होंगे, जो बेर हम द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का जो है ना फॉर्म सब्जेक्टिव बता रहे थे, पहले ही के बात है, तो बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से हम बताए थे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा और बीटा के जगह पे मैंने आपको क्या बताया 6 और 2 8, एक्स प्लस 6 दूना 12। अगर 2 बार 4 बार 5 बार मतलब इसको निकालिएगा, आप बिना लिखे, बिना फॉर्मूला लिखे आसानी तरीके से आप बना सकते हो ऑप्शन खोज करके। तो ये आपको जो ऑप्शन लगे वो टिक कर लीजिएगा सही तरीके से, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर काटता है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर px है, मतलब y बराबर px है ना, तो 3 बिंदु पर काटेगा, शून्यकों की संख्या सीधा सीधा 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि बहुत आसान है, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जयगो पर काटेगा जयगो हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को बताए थे ना, इस तरीके से, तो जयगो पर काट रहा था उतना शून्यक हो रहा था। पहला 2 मतलब कि अगर मैं बात करूँ 2.1 में ही है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल हम आप सभी को बताए थे कि त्रिघात बहुपद में जो होता है शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा बराबर सी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना बराबर कथी होता है माइनस डी बाई ए होता है। तो योगफल पूछा जा रहा है माइनस बी बाई ए माइनस यहाँ पर 3, माइनस का फॉर्मूला का है वो -3 और बटा में ए के जगह एक सीधा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना ए इज द करेक्ट आंसर, ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है, फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मेट पता है, बना लेंगे, ज्यादा इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। हमने आपको बोला था ना माइनस डी बाई ए होता है, माइनस डी बाई ए हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, बहुपद x³ - 4x के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सीधा तर बात है, घात 3 है तो 3 गो शून्यक होगा, घात अधिकतम 2 गो रहता, 2 गो शून्यक होता, घात 1 गो रहता
एगो शून्यक होता है, 4 गो रहेगा 4 गो शून्यक होगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी याद कर लीजिएगा, मतलब कि मतलब समझ लीजिएगा। द्विघात बहुपद है ना, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अब बताओ ये क्वेश्चन, ये फॉर्मेट हमको भी बताने की जरूरत है क्या? आप बोलिएगा नहीं, लेकिन मैं तो इंट्रोडक्शन के लिए बताऊंगा ना। अल्फा इंटू बीटा का मतलब ए इंटू वी का मान बताना है ना, ए इंटू वी। ए इंटू बी का मान क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए होता है ना, तो सी की जगह पे 5 है, ए की जगह पे 1 है, मतलब कि 5 आ जाएगा। इसमें घबराने वाली बात क्या है? अल्फा बीटा था, ए बी था, एक्स वाई दे देगा तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे, फॉर्मेट पता है, सारा चीज को क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब ये भी चीज जान लीजिए, जब शून्यक, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो रियल तरीका में अगर मैं आप सभी को बताऊं तो भाई इसको याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए इसमें कहा गया है कि एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब यहाँ पे समझिए, अगर पहला शून्यक अगर हम ए मानेंगे ना, तो दूसरा जो शून्यक हो जाएगा, दूसरा शून्यक वो आपका हो जाएगा 1/a। अब ये बनेगा कैसे, तो बता रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। हम इसमें निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a, और सी के जगह पे यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया गया है, माइनस का b दिया गया है, और ए की जगह पे कुछ नहीं है, ए से ए कट जाएगा, 1 बराबर माइनस b, मतलब b का मान जो आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक मतलब कि बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के है ना, 2 और -2 मान लीजिए, तो ए का मान क्या हो जाएगा। अब एक चीज समझ लीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब विपरीत होगा तो पहले मान लीजिए कि एगो अल्फा है ना 2, और एगो मान लीजिए बीटा है -2, तो हम शून्यकों का अगर हम योग निकालेंगे तो क्या होता है, -b/a होता है शून्यकों का योग। तो यहाँ पे एक रखेंगे 2 और दूसरा रखेंगे -2, और b की जगह यहाँ पे क्या दिया है, a दिया है, -a/a है ना, -a के जगह पे 1 दिया है ना, 1 दिया है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर -a, मतलब a का जो मान आएगा वो 0 आएगा, 0 में माइनस लगाओ प्लस लगाओ, बात एक ही होता है, तो 0 हो जाएगा। उसी फॉर्मेट में यहाँ अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1 पर दोनों समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 का जो का मूल एक मूल शून्यक हो तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, मतलब x बराबर 1 पर यहाँ x बराबर 1 रख लेना है, x बराबर 1 रखेंगे है ना, प्लस a बराबर 0, तो 1 + 1 प्लस a बराबर 0, मतलब 1 1 2, a का मान इधर 2 प्लस में तो इधर माइनस में 2 आ जाएगा। उसी तरीका से इसमें रखिएगा, तो ये b गुना 1 का स्क्वायर प्लस b गुना 1 और प्लस में 3, तो ये b हो जाएगा, प्लस में भी ये b हो जाएगा, और ये प्लस में 3 बराबर का 0, यानी 2b बराबर का -3, b का मान -3/2। हमको क्या बताया जा रहा है, a इंटू बी का मान, -2 गुना b के जगह -3/2, -2 से 2 कट गया, माइनस माइनस गया, सीधा 3 आ जाएगा। समझे तो ठीक है, नहीं अगर समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझाएंगे। हम थोड़ा तेजी में समझाने का आपको प्रयास किए, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो धीरे से भी समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो बताया ना फॉर्मेट, इसमें एक ए की जगह 1 रख लीजिए, इसमें भी रख लीजिए, ए और बी का मान निकल जाएगा, ए बी में गुना कर लीजिए, इस तरीका से आप आसानी से बना सकते हो, है ना। क्वेश्चन भी देख सकते हो, कहा गया द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है ना, रैखिक का 1 होती है, ये सब हमने बताया है आप सभी को। px बराबर gx गुना qx इंटू gx, और px का घात 6 है और gx का घात 2 है, तो px बटा है ना, px बटा gx का घात पूछ रहा है। समझ लीजिए, अगर घात रहेगा ना, यहाँ पे बटा मतलब भाग दिया जा रहा है, तो अगर घात पूछेगा ना तो घटाइएगा, घात पूछेगा तो घटाइएगा। जैसे px का घात कितना है, 6 है,
और gx का घात कितना है 2, तो भाग नहीं दीजिएगा, 6 में से 2 घटाइएगा 4 आ जाएगा। घात की अगर बात आता है तो घटाया जाता है। जैसे इस तरीका से अगर क्वेश्चन है, इस तरीका से अगर y का पावर 1 रहता है तो 2 में से 1 घटाया जाता है, ना कि गुना भाग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, निम्नलिखित में कौन आलेख द्विघात बहुपद का नहीं है। देखिए सीधी रेखा द्विघात बहुपद का नहीं होता है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरीका से अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए में शून्यकों का गुणनफल 8 है। मतलब शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो 8 दिया है, इसका c बाई ए होता है बराबर 8 दिया है। c किस जगह a है ना, a के a है, बटा में a किस जगह कुछ ना तो 1 है ना, बटा 8, a का मान 8 आ गया। अब आप कहिएगा a का मान कहाँ से रखती है भाई, यहाँ a का मान नहीं होता है, वही रखा हूँ मैं। तो इस तरीका से ये भी आप बना सकते हो, ये सब आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस रूट 3y प्लस 1/2 का घात क्या हो जाएगा, अधिकतम घात 3 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो f माइनस 1 का मान, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा क्या आपसे, बिल्कुल बन जाएगा। f माइनस 1 मतलब x की जगह -1, देखो -1 का स्क्वायर 3 गुना -1 प्लस 1, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 प्लस 1, 3 1 4 1 5 आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आप बना सकते हो। ज्यादा जो हार्ड था वो हमने शुरुआत में आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। इस तरीके से एक वास्तविक संख्या के बहुपद का शून्य क्या कहलाती है, तो शून्य कौन कहलाती है, जो p के बराबर 0 होता है, मतलब हम मान उतना रखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो शून्यक है। इस तरीके से मतलब बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाक से यहाँ पे आप देख सकते हो, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे ये सूत्र हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोगों को मैंने पहले बताया है। उसके बाद तो इस तरीका से हमने 30 क्वेश्चन को आज कंप्लीट किया। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि आज के वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।